Jai Hind everybody, Namaskar, Adab और सत श्री अकाल. I hope all of you are doing great and having an amazing time of your life. So guys, finally यार NDA और CDS रिजल्ट आउट हो चुका है फॉर द फर्स्ट शिफ्ट ऑफ 2025 एंड अब बहुत सारे बच्चों को यार मेनली यही पूछना है कि सर अब आगे क्या? भले ही आपकी एसएसबी की तैयारी हो या रिटर्न की तैयारी हो, हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस सिनेरियो? तो आज की वीडियो में यार मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आगे जाके आपको कैसे प्रोफाइल क्रिएट करनी है जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पे, ऑल्सो हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एसएसबी एंड डेफिनेटली यार जिन जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स टू शेयर विद यू कि जिसकी वजह से मे बी यू लैक्ड दिस टाइम एज वेल एंड नेक्स्ट टाइम यार 100% आप अपनी तैयारी कैसे और बेहतर कर सकते हो इन ऑर्डर टू क्लियर द सितंबर वाला अटेम्प्ट. अब यार देखो, सबसे पहले हम इन नोटिफिकेशंस को देखें. बेसिकली ये पीडीएफ फाइल्स जो कि आपको यूपीएससी की साइट पे जाके मिल जाएंगी. तो यहाँ पे ना बहुत क्लियरली आपका रिजल्ट वगैरह प्रॉपरली मेंशन है कि ये रिटर्न रिजल्ट आ चुका है फॉर एनडीए 155th कोर्स, राइट, जिसमें कि 117th इंडियन नेवल एकेडमी का कोर्स है एंड इनकी ये फाइनल ट्रेनिंग होगी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट ऑन 2nd of January आफ्टर यू पीपल आर फिनिश्ड विद योर एसएसबी इंटरव्यूज. अब यार जिन जिन बच्चों का नाम इस पूरी पीडीएफ फाइल में है नीचे, राइट, जिन जिन ने अपना रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे नेक्स्ट स्टेप बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि in accordance with the conditions of their admission to the examination, candidates are requested to register themselves online on the Indian Army recruiting website. तो आपको क्या करना है? आपको ना अपनी प्रोफाइल बनानी है इस वेबसाइट पर जाके विद इन 2 वीक्स. तो अगर 28 अप्रैल को आपका अभी रिजल्ट आया है तो रफली यार यू आर हैविंग नेक्स्ट 2 वीक्स जिसमें आपको वहां पे जाके खुद को रजिस्टर कर लेना है. बट अगेन यहाँ पे एक और चीज यही इन्होंने मेंशन की है कि एनी कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अर्लियर ऑन द साइट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डू सो. अगर आपने पहले से ही एक आईडी बना के रखी है जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पे तो आपको दोबारा ज़रूरत नहीं है. अब यार इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जब आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो ना तो आपको आपकी जो एसएसबी की डेट और सेंटर अलॉटमेंट है वो उस प्रोफाइल के थ्रू ही मिलने वाली है. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट डू इट एज सून एज यू कैन. ठीक है. अब रही बात सीडीएस की भी यार. एंड ये जो सीडीएस के एसएसबीज हैं, मोस्ट प्रोबेबली गाइस दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई अगस्त के आसपास से, राइट. एंड सेम गोज विद एनडीए. एनडीए का भी उसी टाइम से आपके एसएसबीज वगैरह शुरू हो जाएंगे. सो लिटरली यू आर हैविंग अराउंड 1 or 2 months. सो जस्ट गेट बैक ऑन ट्रैक एंड स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन. चलो गाइस, अब यार थोड़ा ना बेसिक्स डिस्कस करते हैं इस एनडीए एग्जाम के. तो बेसिकली एनडीए एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है 2 बार पूरे साल में. ठीक है. एंड एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी व्हिच इज अ जॉइंट डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज. यहाँ पे यार जो कैडेट्स हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के, वो इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं 3 साल के लिए बिफोर दे मूव ऑन फॉर देयर प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग. अब ये एनडीए है, इट्स लोकेटेड इन खड़गवासला, पुणे इन महाराष्ट्र एंड इट्स द वर्ल्ड फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी गाइस, जहाँ पे तीनों फोर्सेस के जो कैडेट्स हैं साथ में ट्रेन करते हैं. रही बात सीडीएस की यार, अब ये जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम है ना, ये ग्रेजुएट्स के लिए एंट्री है, राइट. एंड गाइस अगेन इट्स कंडक्टेड बाय द यूपीएससी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर कैडेट्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रेफरेंसेस. जिसको आईएमए जाना है तो वो आईएमए जा सकता है, आईएनए जाना है आईएनए जा सकता है, एएफए एंड ओटीए, राइट, सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से. अब गाइस यार मेन टॉपिक पे आते हैं. ठीक है. तो मेन टॉपिक यहाँ पे क्या है? फॉर दोज ऑफ यू हु आर स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर रिटन एंड जिनका इस बार रिटन क्लियर नहीं हुआ, भले ही कुछ मार्क्स से, राइट, बट अगेन अब जो आपका अगला एनडीए 2 2025 या सीडीएस 2 2025 है वो आ रहा है सितंबर में ऑन 14th of September, जिसके लिए लिटरली यू आर हैविंग 4 months टू इन्वेस्ट. अब सबसे पहले यार ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बार जो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम के लिए गए थे, वेयर डिड दे लैक? अब सबसे पहली चीज़ यार, वेयर द स्टूडेंट्स लैक्ड एंड उनका एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला, वाज़ द लैक ऑफ प्रिपरेशन. अब तुम आज भी देखोगे ना, मेजॉरिटी ऑफ यू, ठीक है, जितना मर्ज़ी मैं समझा लूँ इस वीडियो में, कोई और समझा ले अपनी यूट्यूब की वीडियो में, तुम नहीं सुधरने वाले क्योंकि तुम सुधरना चाहते नहीं हो. तुम लास्ट टाइम पे बस ये चाहते हो कि हाँ भाई, अब मुझे कोई डोज़ दे दे एक, है ना? 1 महीने में मेरी पूरी तैयारी कंप्लीट करा दे 12-12 घंटे बिठा के, 5-5 घंटे बिठा के. बट अगेन तुम्हें क्या लगता है भाई, अब यूपीएससी इज़ अ फूल? नो मैन, ठीक है? तो वो भी यार पैटर्न में चेंजेस करेगी जैसे इस बार भी किया और अगली बार भी करेगी. सो नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट. बट अगेन गाइस, ये जो प्रिपरेशन है ना, हमेशा फाउंडेशन इसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. अगर आप बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हो, तो यार जब तक आप फाउंडेशन पे काम नहीं करोगे ना,
वो इमारत टूट जाएगी किसी टाइम में। सो प्रिपरेशन इट शुड बी थ्रू आउट। इफ यू आर एमिंग टू क्रैक दिस एनडीए एंड सीडीए जो कि 14 सितंबर को होने वाला है ना मेरे भाई, स्टार्ट मेकिंग योर प्लान टुडे कि हाँ यार अगले 4 महीने में मुझे कैसे अपनी रूटीन बनानी है एंड कैसे टाइम इन्वेस्ट करना है प्रिपरेशन में। सेकंड पॉइंट गाइस वेयर द स्टूडेंट्स लैक दिस टाइम वाज देयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब आप मानोगे नहीं, बहुत सारे बच्चों की ना तैयारी बहुत अच्छी थी, बट जिस दिन वो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं वहां पे जाके भाई पता नहीं अब सेल्फ डाउट उनको घेर लेता है। देन दे आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, तो यार नहीं वहाँ पे क्वेश्चन नहीं हो रहे। कभी-कभी तो आप लोग डिफिकल्ट सेक्शन से स्टार्ट करना पसंद करते हो एंड जब क्वेश्चन नहीं होते अगेन तो आप लो फील करते हो वहाँ पे। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज भी ऐसे है ना यार कि वो वहाँ पे जाके अगर दिल पे चीज़ें ना लेना तो वो ईज़िली पास कर सकते हैं। बट अगेन उसके लिए भी आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। बट अगेन द मेन थिंग इज़ योर माइंडसेट यार। सो हैव द माइंडसेट कि यू कैन क्रैक इट। इस बार नहीं हुआ है कोई बात नहीं, टेक द अकाउंटेबिलिटी कि हाँ यार तैयारी में ऊपर-नीचे था बट नेक्स्ट अटेम्प्ट इज़ स्टिल देयर, आई विल गो अहेड विद दैट। बाय चांस अगर एनडीए का अटेम्प्ट नहीं है, कोई बात नहीं गाइस, एनरोल फॉर अ गुड कॉलेज, वहाँ पे जाके स्किल्स पॉलिश करो एंड स्टार्ट विद योर ग्रेजुएट एंट्रीज की प्रिपरेशन। उसके बाद लैक ऑफ रूटीन। अब भाई देखो यार आई डोंट वांट टू पिंच यू पीपल बट अगेन 99% आप जो लोग हो ना, आप एक रूटीन में नहीं जी रहे हो। आप बस ये चाह रहे हो हाँ भाई कोई इंसान आके हमें पढ़ा दे और 100% ही बता दे कि यही आने वाला है। बट मेरी जान ऐसा नहीं चलता। तुम कहीं से भी पढ़ लो, हर जगह आपको 10% ही मिलने वाला है, ठीक है? ऐसा मत सोचो कोई आएगा तुम्हें 100% परोस देगा और वही एग्ज़ाम में आएगा। इट नेवर हैपेंस। 10% इज़ फ्रॉम द एजुकेटर्स एंड ऑलवेज़ एंड 90% पुट इन गाइस आपका है। एंड उसके लिए आपको एक रूटीन जो है ना यार वो काफ़ी प्रोडक्टिव रखनी पड़ेगी अपने 24 आवर्स। आई एम नॉट टेलिंग यू कि भाई तुम 8 से 10 घंटे पढ़ो, ठीक है? क्योंकि यार मैं खुद नहीं पढ़ता। ठीक है? व्हेन आई क्लियर्ड माय एनडीए ट्वाइस, सीडीएस ट्वाइस एंड एफकैट थ्राइस, लेट मी टेल यू आई यूज्ड टू प्रिपेयर एज़ पर माय प्लान कि यार इस सब्जेक्ट को कितना टाइम चाहिए, इस सब्जेक्ट में कितना मैं खुद को रेटिंग दूँगा, ये मेरा मैथ्स अच्छा है या वीक है, उस हिसाब से आई यूज्ड टू फ्रेम एंड जनरली अगर एवरेज में बताऊँ तो 3 से 5 घंटे वर इनफ इन 2 शिफ्ट्स बिकॉज़ इन बिटवीन यार ब्रेक्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ऊपर से तुम कॉलेज कर रहे हो, आई वाज़ आल्सो पार्ट ऑफ एनसीसी ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज़। तो अगेन थोड़ा-सा रूटीन में आना वाज़ चैलेंजिंग बट अगेन सेल्फ डिसिप्लिन इट हेल्प्ड मी टू क्रैक द एग्ज़ाम। तो प्लीज़ यार अपनी रूटीन में आ जाइए, इन्वेस्ट टाइम फॉर योर वर्क, इन्वेस्ट टाइम फॉर योर दीज़ स्टडीज़, उसके अलावा फिटनेस है, सोशलाइज़िंग है, अदर चीज़ें भी। उसके बाद भाई लैक ऑफ गाइडेंस। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो कि मतलब गाइडेंस ढूँढ रहे होंगे बहुत सारी जगह पे बट हाँ, यू ईज़िली कम अंडर दिस प्लेसिबो इफेक्ट। ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना भाई, ये बहुत भयंकर चीज़ है, जिसकी वजह से आप ईज़िली इन्फ्लुएंस हो जाते हो, जो कि नहीं होना है। बिकॉज़ सी गाइज़ अगर यूपीएससी कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा है बहुत हार्ड वर्क से, सो मैन अगेन आपको उस लेवल की तैयारी भी रखनी है। आपको ऐसा नहीं करना कि बस भाई थोड़ी-सी हवा में आ गए और हम निकाल लेंगे पेपर। तो भाई ऐसा नहीं होता। इट रियली रिक्वायर्स हार्ड वर्क, इट रिक्वायर्स टाइम। सो यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन स्टडीज़। अगर मैं आपको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बताऊँ, तो मेडिसिन वाली फील्ड में अ प्लेसिबो इज़ अ सब्सटेंस और पिल और अदर ट्रीटमेंट दैट अपीयर्स टू बी अ मेडिकल इंटरवेंशन बट इज़न्ट वन। मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? एक पेशेंट है, ठीक है? जो कि हॉस्पिटल में बैठा है, ठीक है? उसको कुछ बीमारी है एंड ही इज़ सफरिंग सिंस लॉन्ग, ठीक है? एंड उसकी बीमारी मेबी उतनी ट्रीटेबल नहीं है। बट एक डॉक्टर सामने से आता है, वो उसको एक पिल, ठीक है? एक टैबलेट देता है और बोलता है कि बेटा इसको तू 1 महीने खा, तू ठीक हो जाएगा, ठीक है? और अब उसके दिमाग में एक होप आता है ना? कि यार हाँ यार, बोला इसने ये भी ट्राई करके देख लेता हूँ। तो जब वो पिल खाता है, असली में वो पिल खोखली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। बट अगेन उसका दिमाग अब प्लेसिबो की तरह काम करना शुरू होता है एंड ही इवेंचुअली स्टार्ट्स फीलिंग बेटर। तो अब बच्चों का क्या सीन है ना भाई, डिफेंस फील्ड में भी या किसी और भी फील्ड हो, आईआईटी हो, जेईई हो एंड ऑल, दे इजीली कम अंडर द प्लेसिबो इफेक्ट, जहाँ पे आपको कोई इंसान जो आपको मे बी पढ़ा रहा है या कोई गाइड भी कर रहा है, वो आपको गोली देता है कि भाई हो जाएगा यार, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। सो यू डोंट हैव टू कम अंडर दीज गोलीज बिकॉज अगेन इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। जब तक आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे मेरी जान, रिटर्न एंट्रीज में नहीं निकलता रिटर्न पेपर, ठीक है? व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर यार, मे बी यूट्यूब या पर्सनल जब सेल्फ स्टडी करता था, आई ऑल्सो यूज्ड टू हैव 2 टू 3 एजुकेटर्स इन माय हेड और मुझे ऐसा लगता था यार जो मेरे को अच्छा पढ़ा रहा है, जिसका मुझे समझ आ रहा है, तो आई विल गो अहेड विद दैट। गेटिंग इट? तो प्लीज़ योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, जस्ट यूटिलाइज़ इट फॉर द betterment and don't come under the influence of anyone so easily. You just prepare, give your all in and make sure यार अगला वाला जो आप रिटर्न है उसको अच्छे से क्रैक करें। एंड गाइस अब रही बात आपका जो अगला अटेम्प्ट है यार, है ना? जो कि आपका आने वाला है एनडीए और सीडीएस के लिए। अगेन
मैं सबसे इफ़ेक्टिव तैयारी अगर आपको बताऊँ सबको, सो आई विल ऑलवेज़ रिकमेंड यू द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू प्रिपेयर इज़ सेल्फ स्टडी, ठीक है? व्हाई दिस? क्यों? क्योंकि मैंने खुद भी ये की है। जितने भी लोग आपको पढ़ा रहे हैं यार, उन्होंने भी मोस्टली सेल्फ स्टडी की है। बाकी अगेन फॉर रेफरेंस यू कैन गो अहेड विद द कोचिंग एंड आल्सो द यूट्यूब वीडियोज़, बट अगेन दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव इफ यू आर सिंसियर। अगेन अब आपको अगर हैंड होल्डिंग चाहिए किसी की, 100% यार कोचिंग वाला वे इज़ आल्सो इफेक्टिव, बट अगेन मैं क्या कहूँगा, डोंट कम अंडर द प्लेसिबो इफेक्ट कि कोई तुम्हें पूरा एक खिला देगा खाना या ये वो। पीपल विल बी देयर जस्ट टू गाइड यू, आपको बस उनकी गाइडेंस हल्की सी लेनी है एंड देन जस्ट अगेन फोकस ऑन योर रिस्पेक्टिव preparation. अब रही बात गाइस अबाउट आर रिटन कोर्सेज, दे आर आल्सो कमेंसिंग फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स, ठीक है? मे 01 से ये स्टार्ट हो रहे हैं, विच विल बी हेल्पिंग यू इन योर एनडीए, एफकैट एंड सीडीएस 2 2025। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल एंड इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं, जिनका सभी का लिंक यार मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगा। एंड तुम्हें अगर लगता है ना कि भाई ये जो फैकल्टी मेंबर्स हैं दे विल बी हेल्पिंग यू, सो 100% ट्राई इट आउट। अब एक चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको क्रिकेट अच्छे से सीखना है, तो यार तुम क्रिकेट वाले कोच के पास जाओगे या फुटबॉल वाले कोच के पास जाओगे? भाई तुम 100% बोलोगे सर मैं क्रिकेट के कोच के पास ही जाऊँगा क्योंकि मुझे क्रिकेट सीखना है। तो अगेन भाई दीज़ कोचेज़, सो गाइज़ इन्होंने अपने टाइम पे भी यार दे हैव क्रैक्ड द एनडीए, सीडीएस एंड एफकैट एग्ज़ाम, एंड दिस फैकल्टी इज़ अगेन वेरी मच एक्सपीरियंस्ड विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द डिफेंस एग्ज़ाम्स। एंड गाइज़ आप इनके बारे में यार थोड़ी-सी और इंक्वायरी भी कर सकते हो ऑन आवर वेबसाइट एंड लिंक जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूँगा। बाकी फॉर द एसएसबी इंटरव्यू कोर्सेज़ अगेन वी डू प्रोवाइड ऑनलाइन असिस्टेंस, कुछ बच्चों को जिनको यार कन्वीनियंस के साथ घर पे बैठ के तैयारी करनी है, अगेन यू कैन जॉइन अस। अगेन भाई 10% फ्रॉम आवर एंड, 90% इज टू बी योर प्रिपरेशन एंड कंसिस्टेंसी, दैट्स गोइंग टू एंश्योर यू द रिजल्ट। अब इसमें जो गाइस पहले और दूसरे कोर्सेज है ना, ये इवनिंग बैचेस में होते हैं, ठीक है? एंड दे टेक प्लेस इन ग्रुप। एंड जो नेक्स्ट बैच है वो स्टार्ट होगा 07 मई से, राइट? एंड अगेन आपके अभी बहुत सारे एसएसबीज आगे लाइंड अप हैं, आपका एनडीए आने वाला है, राइट? आपका सीडीएस का एसएसबी है, आपका एनसीसी स्पेशल एंट्री इज देयर, राइट? एसएससी टेक एंड ऑल चीज़ें चल रही हैं, तो 100% गाइस यू कैन जॉइन, बिकॉज अगेन आपको एक एसएसबी की कम्युनिटी के साथ भी ज्वाइन करने को हिस्सा मिलेगा, एंड अगेन यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं अभी जो चाहते हैं यार कि मुझे बस 1-to-1 इंटरेक्शन करना है, खुद के बारे में कमियाँ जाननी है एंड आई वांट टू प्रिपेयर बेस्ट, उनके लिए यार ये 3-4 कोर्सेज़ आर अगेन देयर। यू गाइस कैन इंक्वायर मोर अबाउट देम ऑन द वेबसाइट, जिसका लिंक अगेन मैं चैट बॉक्स पे शेयर कर दूँगा। एंड पर्सनली यार व्हेन दीज़ स्टूडेंट्स आल्सो स्टार्टेड देयर जर्नी, तो दिमाग में यार काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे, बट नाउ दे स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3। Some students they scored 5 out of 5 recommendations, which is a very big milestone, and 3 out of 10 times recommended. But जब आपका कोई स्टूडेंट 5 में से 5 बार होता है, इट्स अगेन अचीवमेंट फॉर यू, ठीक है? सो टोटल एज ऑफ नाउ अगेन गाइस वी हैव गिवन 106 recommendations, and who knows यार, you can be the next one in the journey. But again it's all about the consistency and your hard work, जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। Now, guys, coming to our SSB interview quiz here. The question again, it's very, very interesting. India and France are negotiating the deal for 26 Rafale marine jets to be deployed on which aircraft carrier of Indian Navy? Is it INS Vikramaditya? Is it INS Vikrant? Is it INS Kesari? Or is it INS Shivalik? सही आंसर आपको जो भी लगता है यार, just please write it in the chat box. सही आंसर को मैं पिन कर दूंगा। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड यार, ठीक है? एंड आई लिटरली वांट टू से थैंक यू आप में से जो लोग लास्ट तक बने रहे और आपने कुछ इनसाइट्स लिए होंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एसएसबी या फिर रिटन एग्जाम अहेड। बस एक ही चीज आपको बताऊंगा यार, देखो, यू नो 106 पीपल लूज देयर लाइफ इन एवरी 1 मिनट, ठीक है? ये मैं नहीं कह रहा, ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि 106 लोग